हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको लोगों को पता है कि मेरे घर में शादी का फंक्शन होने वाला है, तो मैं जा रही हूँ मम्मी के घर। अब वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हम गए गोल्ड की शॉपिंग करने। तो मैंने लिया अपनी भाभी के लिए सुंदर सी पायल। तो आई होप उनको पसंद आए जब भी मैं उनको दूंगी। फिर उसके बाद हम लोग पायल पसंद करने के बाद हम लोग गए कपड़ों की शॉपिंग करने। मुझे एक साड़ी बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन वो मैंने सोचा मैं अपने लिए ले लूँ। बट फिर पहले मैंने सोचा कि अपने लिए लेने से पहले मेरे को भाभी की शॉपिंग करनी है, तो हमने उनके लिए साड़ी ली। एंड देन वहाँ से निकलते इतना रश जैसे कि सबके घर में शादियाँ चल रही हों। आते आते हमें रात हो गई। मेरी बहन घर पे वेट कर रही थी, और घर आने के बाद खाना वाना खाने के बाद हम लोगों ने की डांस की प्रैक्टिस। जैसे कि आपको पता चल ही रहा है, पहले तो मेरी सिस्टर और मेरी जो कज़न है वो प्रैक्टिस कर रही थी। एक एक करके हमने एक दूसरे को स्टेप बताया कि कैसे करना है, क्या करना है। और मुझे तो सोचो डांस करना ही नहीं आ रहा था, सबसे पहली चीज़ ये। एंड स्टार्टिंग का जो डांस होगा वो मेरा और मेरी सिस्टर का ही होगा। फिर मैं साइड में कर तो रही थी, लेकिन हमारे स्टेप बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे थे। बट जैसे करते 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 हमने सीखा, 3-4 दिन लगाए तो हमने कर ही लिया। फिर मैंने उनको बोला एक काम करो, तुम थोड़ा सा साइड में हो, मैं भी वहाँ आती हूँ और मैं भी एक बार ट्राई करके देखती हूँ। देन फिर उसके बाद हमने फाइनल प्रैक्टिस की। 2 दिन बाद सगाई होने वाली थी, फिर मैं नेक्स्ट डे अपने घर आ गई। और मम्मी और को मैंने अपने घर पर ही बुला लिया, क्योंकि यहीं से हमको सबको निकल कर जाना था। तो जिस दिन ये है सगाई वाला दिन, जिस दिन हमारे घर में सगाई है भाई की, तो यहाँ सब लोग जल्दी जल्दी सब काम निपटा रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने किया को तैयार करवाया कि एटलीस्ट ये अपना काम अपना तैयार होकर आराम से बैठे, और इसको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई मुझे छोड़कर जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम तैयार होने के लिए गए पार्लर में। ये है मेरी मम्मी का लुक। एंड मैं तैयार हो रही थी ऑलमोस्ट। जो मेरी कज़न है वो ऑलरेडी तैयार हो चुकी थी, और ये टाइमिंग जो है सुबह 9 से 10 बजे की है, जो कि हमने वहाँ पहुँचना था। अब यहाँ देखो, यहाँ पर सब लोग वेट कर रहे हैं, सब रिश्तेदारों का, कि एक जगह आकर मिनी पॉइंट हमने एक बनाया, यहाँ पर आकर सब हम इकट्ठे होकर यहीं से सारी बारात लेकर निकलेंगे। लेकिन कोई भी टाइम पर नहीं पहुंचा था। हम ऑलरेडी इतना लेट हो चुके थे, इतना लेट हो चुके थे कि वहाँ पर वो लोग हमारा वेट कर रहे थे, और हमारे पास बार बार कॉल्स आ रही थी कि कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे। ऐसे कैसे करते मैंने इनको गाड़ी में बिठाया, क्योंकि मैं तैयार होकर मैंने अपना लुक नहीं दिखाया था। फाइनली अब ये है मेरा लुक, सगाई का, एंगेजमेंट का लुक। एंड मेरी मेहंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, बट मुझे था कि चलो लगानी है, तो एक फॉर्मेलिटी थी, एक रिवाज था, जो कि मैंने पूरा किया। किया हमारे साथ गाड़ी में बैठी हुई है, पति देव गाड़ी चला रहे हैं। और बताना कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। मुझे तो पसंद, मुझे तो क्या, मेरे हस्बैंड को, मेरे पति देव को पसंद नहीं आया। लेकिन फिर भी मेरे को था कि चलो ठीक है, अब जो भी था हो गया। अब शादी में मुझे देखना है कि मैं किस तरह से लुक रखूंगी। फिलहाल सगाई का तो मेरा हो ही गया था जैसे भी करके। तो अब हम लोग पहुंचने वाले थे, रिश्तेदार हमारे सब आ चुके थे। गाड़ियां एक के पीछे एक लगी हुई थी। हम ऑलमोस्ट, हमने उनको टाइमिंग जो दी थी, 11 बजे की टाइमिंग दी थी, और निकलते निकलते हमें घर से ही 12 बज चुके थे, जो कि हमें वहाँ पहुँचना था। तो अब देखते हैं, हमारे आगे के काम इतना लेट हो चुकी है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। अब मुझे तो ये लग रहा है कि हमारी परफॉर्मेंस भी होगी या नहीं होगी, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, अब इतनी मेहनत की है हमने, 10-15 दिन प्रॉपर प्रैक्टिस की है। इवन वीडियो कॉल पे भी हमने प्रैक्टिस की है, क्योंकि मेरी और भी बहुत सारी जो कज़न्स थी वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, तो वहाँ दिल्ली में अवेलेबल नहीं थी। तो हमने उनको वीडियो कॉल पे दिखाया, जो कि मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। अब फाइनल जो परफॉर्मेंस होगी वो हम आप लोग देखना डायरेक्ट, कि हम लोगों ने कैसे डांस किया। एंड प्लीज़ बताना भी कि कैसा लगता है। और ये रहा कुछ इस तरह से लुक, जो कि सारी गाड़ियां आगे चल रही हैं। मैं सब कुछ यही बार बार बता रही थी। तो फाइनली अभी मैं सोच रही हूँ कि वहीं जाकर ही मिलती हूँ। एंड अगर टाइम मिला तो मैं मिलवाऊंगी, बट मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इतना लेट हो चुका है ना, कि वहाँ पर पहुँचकर टाइम मिलेगा भी या नहीं किसी से मिलवाने का। देखते हैं अब आगे कैसे रिवाज होते हैं, सब रीति रिवाज। फाइनली हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे। हमारे रीति रिवाज जो होने थे वो हो चुके थे। वो मैं दिखाया नहीं, क्योंकि मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो हमारे इतने में भाभी की एंट्री हो गई। एंड शी इज़ वेरी प्रिटी, लुकिंग प्रिटी, बहुत ही सुंदर लग रही थी वो। एंड बहुत ज़्यादा शर्मा भी रही थी, क्योंकि नई नई दुल्हन बनी है, दुल्हन तो वैसे ही शर्माती हैं। इनकी ड्रेस बहुत प्यारी लग रही थी। एंड मतलब नज़र ना लगे, भगवान करे दोनों की जोड़ी ऐसी बनी रहे। एंड बहुत ही सुंदर लग रहे थे ये लोग। एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने इनसे डांस के लिए बोला, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि मुझे शर्म आ रही है। लेकिन फिर भी हमने इनसे डांस करवाया।
तो डांस करने के बाद थोड़ी देर ये बैठ गई एंड फिर उसके बाद परफॉर्मेंस की बारी आती है हम लोगों की। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हमारी सबसे पहले मेरी और मेरी सिस्टर की परफॉर्मेंस होनी थी एंड उसके बाद सब कज़न्स ने आना था। तो हमने जैसे कि प्रैक्टिस की, थोड़े थोड़े स्टेप मैं भूल रही थी लेकिन फिर भी हमने जैसे कैसे करके मैंने कर दिया। एंड इसमें मेरी बहन ने, मेघा ने बड़ा साथ दिया क्योंकि मैं उसको देख देख के कॉपी कर पा रही थी। अब पता नहीं लोगों को कैसा लगेगा, लेकिन हाँ ये था कि मैंने एफर्ट डाले एंड मैंने किया। फिर हम लोग सारे कज़न, ये सब कज़न्स हैं जिन लोगों को हमने सब ने वीडियो कॉल पे हमारे साथ प्रैक्टिस की थी, ये तीनों मेरी मामा की बेटियां हैं। एंड हम लोगों ने प्रैक्टिस की वीडियो कॉल पे, बहुत ही सुंदर डांस किया। फिर भी ये लगा लो कि इतना कर दिया और इतना लेट होने के बाद भी जैसे कैसे हो गया। बट एफर्ट लगाए, काफ़ी मेहनत करी है, 10-12 दिन हमने लगाए हैं। तो जैसे कैसे करके हमने डांस कर लिया। आई होप भाई और भाभी को पसंद आए। एंड प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देखोगे तो भाभी प्लीज़ 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 मैसेज ज़रूर करना कि आपको डांस कैसा लगा, क्योंकि मैंने आपसे पूछा भी नहीं, क्योंकि मुझे वैसे ही था कि चलो कोई बात नहीं, कर लिया इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। देन हमने अच्छे से प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके फाइनली परफॉर्मेंस दे दी। ऑलरेडी इतना लेट हो चुका था, खाना वाना भी अभी हमारा नहीं हुआ था, इसके बाद हम लोग खाना वाना खाने जाना था। एंड यहाँ पर भाई ने फिर हमारे ऊपर पैसे वार कर वो सब किया, जो भी ट्रेडिशनल होता है ये सब चीज़ें। देन उसके बाद बारी आती है मेरे भाई के दोस्तों की। उनको तो पता भी नहीं था हम लोगों ने उनसे डांस करवाना है, और उनको ऐसे ही बुलाया। ये है मेरे ब्रदर की बेस्ट फ्रेंड और इसने डांस किया। इसकी भी अभी न्यूली मैरिड है, ये भी नई नई शादी हुई है इसकी। एंड ये है मेरे भाई का बेस्ट फ्रेंड एक और। तो ये मत समझना ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये 3 फ्रेंड्स हैं, मतलब और भी इसके फ्रेंड्स ने आना था लेकिन कोई आया नहीं। एंड इसके लिए ये रैंडमली ये सब वो था कि इसको बुलाया, डांस वांस करवाया। एंड जो ये अभिलाष, का नाम है अभिलाष, इसको क्या, इसको डांस का डी भी नहीं पता, लेकिन जैसे कैसे करके इसने भी मेरी तरह जैसे कैसे करके डांस किया एंड बुलाया, ये सब चीज़ें करी। कि मतलब शर्मा तो ये भी रहा था, हमारे जैसा ही है, लेकिन जैसे कैसे हो गया डांस। बट काफ़ी मेहनत करी, अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा सबको डांस करवाया। एंड भाई तो ऐसा लग रहा था जैसे कि पता नहीं इसको ज़बरदस्ती खड़ा कराया हो, वैसे इससे डांस होता नहीं। अब ये देखो, ऐसे देखकर इसका तो ना, मुझे तो उस टाइम पे इतनी हंसी आ रही थी। फिर मैंने इसको बाद में बताया भी कि तू भाई ये कर क्या रहा था, तालियां क्यों बजा रहा था, कोई जागरण में तो हम आए नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके हम बहुत हंस रहे थे और इसका मजाक उड़ा रहे थे। फाइनली फिर उसके बाद हम लोगों ने भाभी से डांस करवाया, उनको बोला थोड़ा सा डांस करो। तो उन्होंने थोड़ा बहुत हाथ पैर तो हिलाए ही थे, कुछ थोड़ा बहुत कर लिया था डांस, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। लेकिन शायद से हमने उनसे, मतलब एक डीजे वाले ने एक सॉन्ग लगाया था, उस पर भी उन्होंने किया था, बहुत अच्छा डांस किया था। अब फाइनली ये हो गया कि हमारे घर के 3 मेंबर हो गए हैं डांस करने वाले। भाई तो चलो कर लेता है, मेरे से अच्छा कर लेता है, सबसे बेकार जो डांसर हूँ मैं ही हूँ अपने घर की। एंड मेरा भाई कर लेता है अच्छा खासा। देन उसके बाद हमारे फिर रिवाज हुए जो कि थे ये चुन्नी चढ़ाने वाला, जो बोलते हैं चुन्नी रखने वाला, वो सब था। ये हम सारी बहनें इकट्ठी हुई फ़ोटो सेशन के लिए। एंड हमने भाभी के सर पे चुन्नी रखी एंड उनको मेकअप का जो भी था, जो भी करना था वो सब दिया। फिर उसके बाद बारी आती है, ये जो पीछे बैठे हुए हैं सबसे पहले ये मेरी दादी जी हैं। और उसके बाद बारी आती है रिंग सेरेमनी की। फिर उसके बाद हम लोगों ने रिंग विंग का इंतज़ाम करके एक दूसरे लिया, जो भी करना था वो सब किया और रिंग की तैयारी करी। देन फोटोज वोट सेशन तो ये सब चलता ही रहता है, ये तो शादी वाले घर, मतलब शादी के टाइम पे फ़ोटो नहीं करवाया तो और क्या करवाया। फिर ये लोग, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये लोग जो दोनों भाई भाभी बैठे हैं ये पक रहे हैं, मतलब कि इतनी फ़ोटो, एक फ़ोटो दो फ़ोटो। जो कि मेरा भाई, वो तो बिल्कुल फ़ोटो करवा के राजी नहीं होता, उसको जितना मर्जी बोलते रहो, बिल्कुल भी फ़ोटोज़ नहीं करवाता। ये पतिदेव आ गए, ये हमारी पूरी फैमिली, मेरी दादी, मेरी चाची, मम्मा, मेघा और मेरे पतिदेव एंड मेरे जीजू। फिर उसके बाद हमने की सगाई की तैयारियां, जो कि आप देख सकते हैं सामने, ये दोनों एक दूसरे को अंगूठियां पहना रहे हैं, पीछे से हमने इनके ऊपर फूल बरसाए। बहुत सुंदर, अच्छे अच्छे से क्यूट कपल हमारे, और बहुत सुंदर लग रही थी हमारी भाभी भी। और इन
इन दोनों को शर्माना आता नहीं है, लेकिन ये फिर भी शर्माने की ओवर एक्टिंग कर रहे थे और क्यूट लग रहे थे, ऐसी बात नहीं है, क्यूट लग रहे थे। तो एक दूसरे को रिंग पहनाई, फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया एंड देन उसके बाद सब लोग करने लगे अपनी खूब मस्ती, जो कि आप लोग देखोगे। सब लोग डीजे पे आ चुके थे, सब लोगों ने डांस वांस किया। ये सारे रोमी के फ्रेंड सर्कल हैं, भाई के ऑफिस के लोग हैं, उसके फ्रेंड सर्कल हो गए, कज़न्स हो गई, सब लोगों ने मिलकर काफ़ी इंजॉय किया, खूब मस्ती की, खूब डांस किया। सब लोगों को बहुत मज़ा आया। मैं भी थोड़ी देर आई थी बीच में डांस वांस करने के लिए एंड देन उसके बाद हम लोग खाना खाने गए। मैंने एटलीस्ट खाना खाया, मतलब मैं गई थी बीच में खाना खाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं साथ साथ यहाँ भी आ रही थी कि थोड़ा सा डांस भी किया जाए। तो उसके बाद डांस वांस करने के बाद फिर हम लोगों ने सबको अलविदा कहा। ये तो डांस का ही दिखाऊंगी, अलविदा के टाइम पे तो मतलब जब सब लोग जा रहे थे वो तो मैंने क्लिप बनाई नहीं है, लेकिन फिर सबको हम लोगों ने जो भी हमारे गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन थे वो सब किए, क्योंकि सब लोग दिल्ली के बाहर के थे तो जाने में भी शाम हो चुकी थी, 5 बज चुके थे। तो सबको जाने में भी टाइम लगता है, रात को लेट नाइट पहुंचना एंड ऑल ये सब चीज़ें। यहाँ सब दोस्त यार सब मिलकर इंजॉय कर रहे थे, तो वहाँ पर हम सबको भेज भी रहे थे कि जिसको जाना है सब निकले, टाइम पे निकले, ऐसा ये सब चल रहा था। फिर उसके बाद ऐसे करते करते, यही करते करते हमें 1 घंटा के करीब हो चुका था। यहाँ भैया को देखो, ऐसी मस्ती चल रही है, उनको मज़े आ रहे हैं बहुत बहुत।